वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। नया टॉपिक लेके आया हूं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के ऊपर ऑपरेशंस लगाने हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको +2 का मैट्रिसेस चैप्टर आता है, 12th क्लास में आप मैट्रिसेस चैप्टर करके आए हो, तो अब आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस चैप्टर इजीली समझ आएगा। इजीली का मतलब है उसी को एडवांस लेवल में लेके जा रही है। इसके बाद आपने लीनियर इक्वेशन चैप्टर आएगा, इसके बाद रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स आएगा, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स आएगा, और आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज आएगा। आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर एक चैप्टर आएगा। ये चैप्टर आपको तब अच्छे तरीके से समझ आएंगे अगर +2 क्लास का मैट्रिसेस आता है। +2 में आप बेसिकली मल्टीप्लाई वाले करके आए हो, सिमेट्रिक करके आए हो, स्क्यू सिमेट्रिक करके आए हो, थोड़ी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं, मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। तो ये चैप्टर आपको मैं बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा, सारे के सारे चारों चैप्टर। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक, एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक फंडामेंटल, ऑपरेशन मतलब फंडामेंटल। बेसिक फंडामेंटल लगानी है, किसके ऊपर लगानी है? मैट्रिसेस के ऊपर लगानी है। एक्चुअली में ये चैप्टर 11-12 का एडवांस लेवल है और ये बेस है। बेसिकली इसके अंदर इस चैप्टर में मिक्सचर आएगा, मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मैट्रिसेस। ये इन दो चैप्टरों का मिक्सचर आएगा। अब ये ना कहना कि सर हमें सारा कॉम्प्लेक्स नंबर करना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर की और 2-3 चीजें मैट्रिसेस की पता होनी चाहिए बस। तो इस चैप्टर में सबसे पहले कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आएगा, जिसको ट्रांजुगेट बोलते हैं। एक्चुअली में ना ये टॉपिक आपके जिन बच्चों ने जेई मेंस की तैयारी की है उसके अंदर वो थोड़ा बहुत करके आए हैं। जिन बच्चों ने जेई मेंस की तैयारी की है, एडवांस लेवल की तैयारी की है बीटेक के लिए, तो वो एक काफ़ी सारे टॉपिक्स बीच में से डेफिनेशन सब करके आए हैं। तो अब उनके लिए थोड़ा सा इजी है जिन्होंने ये तैयारी की हुई है इस चैप्टर के अंदर। सिर्फ ये आपके लिए नई चीज होगी सारी बाकी। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ट्रांसपोज भी आपको पता है क्या होता है, मैं थोड़ी सी रिवाइज करवा रहा हूं। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स है A1 2 3 4 5 6, ट्रांसपोज क्या करके आए हो? A की पावर T, पहली रो को पहला कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। ये क्या था? 2/3 का। ये क्या बन गया? 3/2 का। ट्रांसपोज का मतलब मैंने करवाया था आपको चेंज रो टू कॉलम, चेंज रोज एंड कॉलम, ऐसे लिखो। रो को कॉलम बना दिया, रो को कॉलम बना दिया, चेंज रो टू कॉलम या रोज एंड कॉलम। रो टू कॉलम लिख लो, चलो, रो टू कॉलम। उसके बाद आपने कॉम्प्लेक्स नंबर किए, कॉम्प्लेक्स में कॉन्जुगेट क्या किया आपने? कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट आपने किया है, मैं रिवाइज करवा रहा हूं, थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं। कॉन्जुगेट क्या किया? चेंज, इसको कैसे डिनोट करके आए हो? ए के ऊपर बार, ए बार, चेंज आइटा टू माइनस आइटा। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, अब इकट्ठा वर्ड आएगा। तो कॉन्जुगेट आपने क्या किया? जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स लिखी है A1 1 प्लस आइटा 2 3 माइनस आइटा। अभी मैं दोबारा डेफिनेशन करवाऊंगा प्रॉपर तरीके से, बेसिक देख लो। A कॉन्जुगेट क्या आएगा? 1 1 माइनस आइटा, 2 यहाँ माइनस आइटा है तो 3 प्लस आइटा। आप कहोगे सर हमने तो यहाँ सिंपल की है, ऐसा क्वेश्चन था तो कॉन्जुगेट लेके 1 माइनस आइटा आ गया। पर अब ये मैट्रिक्स के साथ मिल गया चैप्टर, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लेना पड़ेगा, आईटी की जगह माइनस आइटा करना पड़ेगा बस। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो इसी के बेस पे हम काफ़ी सारी अब चीज़ें करनी है। तो आप इंडेक्स राइट डाउन करो। ये मैं पूरा टॉपिक 4 वीडियोस में बनाने की कोशिश करूंगा, 4 to 5 पार्ट्स, छोटे पार्ट्स बनाऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। 4 to 5 पार्ट्स में बनाऊंगा। तो आप इंडेक्स राइट डाउन करो, फिर पहला टॉपिक शुरू करते हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और हर्मिशियन वाला। स्टूडेंट्स,
पार्ट नंबर 1 शुरू करवा रहा हूं। सबसे पहले आएगा कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस का क्या मतलब है? मैट्रिसेस और कॉम्प्लेक्स को मिक्स कर दो। तो मैट्रिक्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल पहले समझ लो, फिर आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व होएंगे। मैट्रिसेस क्या होता है? 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, ये मैट्रिसेस है, ये मैट्रिसेस है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस क्या होएगा? कॉम्प्लेक्स मतलब जो a प्लस आइटा b की फॉर्म में हो, तो 1 प्लस आइटा 2 3 4 माइनस आइटा कुछ भी लिख लो, या a 1 2 3 5 प्लस आइटा कुछ भी लिख लो। ये है कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, ये है कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस एंड सो ऑन। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस का मतलब ये होता है कि मैट्रिसेस को इस फॉर्म में लिखते हैं, इसका कोई भी एक एलिमेंट, एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, जितने मर्जी हो सकते हैं, पर एटलीस्ट 1, कम से कम एक एलिमेंट a प्लस आइटा b की फॉर्म में आए, मतलब कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आए, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। इंडेक्स का पहला टॉपिक कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांजुगेट, इंडेक्स का पहला टॉपिक कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहां से कहानी शुरू हो गई है। कॉन्जुगेट बता चुका हूं क्या होता है, ट्रांसपोज बता चुका हूं, अभी डेफिनेशन में बताया है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कॉन्जुगेट क्या होता है। अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना है, ए कॉन्जुगेट, तो जहां आइटा है वहां माइनस आइटा कर दो, बस रियल तो सेम रहेगा, जहां आइटा है माइनस आइटा कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज क्या होता है? अगर कोई यही मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेना है, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, रो को कॉलम बना दो, पहली रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसी को ट्रांसपोज ले लो। अब क्या हो गया? कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज इकट्ठा आ गया। कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, इट इज मैट्रिसेस है, इसलिए ए, कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूं, इट इज डिनोटेड बाय ए बार कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, इट इज डिनोटेड बाय ए बार कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। कई बार इसको बोलते हैं एंड, अगर लेना हो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट पूछ ले कोई, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या आएगा? ऑफ ए मैट्रिक्स इज, वो क्या होएगा? ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। आप सोचोगे सर ये दोनों चीजें अलग अलग है, नहीं, ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है। चाहे हम बोथ आर इक्वल लिख लो, बोथ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बोथ आर इक्वल। चाहे मैं किसी क्वेश्चन में कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज कर लूं, चाहे मैं ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट कर लूं, बोथ आर सेम थिंग। चलो इसके बेस पे पहले छोटी सी एग्जांपल करवाता हूं, फिर आगे चलते हैं। छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, छोटी सी एग्जांपल है, एंड लिख लो साथ, एंड डिनोटेड बाय, अब बार बार कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ए की पावर थीटा, तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को ए की पावर थीटे के साथ लिखते हैं, ए की पावर थीटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, कुछ भी दे दिया, 1 2 1 प्लस आइटा 4 कुछ भी दे दिया, तो ए कॉन्जुगेट क्या आएगा? 1 2 1 माइनस आइटा 4। अगर यह आइटा ना होता ना काके, 1 2 1 4 ही होता, अगर ऐसा क्वेश्चन होता ये, तो ए कॉन्जुगेट भी 1 2 3 1 4 ही आना था, कोई फर्क ही नहीं आना था, क्योंकि आइटा तो है ही नहीं, कॉन्जुगेट तो आइटा को चेंज करता है बस। तो इसका ट्रांसपोज लो, अब इसका ट्रांसपोज लिया, पहली रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम,
चलो दूसरे तरीके से देखते हैं। पहले ट्रांसपोज लो इसका, क्या आएगा, पहली रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अगर मैं इसका अब कॉन्जुगेट लूं तो वो क्या आएगा, 1 1 माइनस आएगा 2 4। क्या ये दोनों सेम आ गए? इसलिए चाहे मैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बोल दूं चाहे मैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बोल दूं, बोथ आर सेम थिंग एंड इट इज डिनोटेड बाय ए की पावर थीटा। इसको लिखते हैं ए की पावर थीटा। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है, ए की पावर थीटा। आप छोटी क्लास में रिजल्ट करके आए हो +2 में, ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ए के बराबर करके आए हो, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर करके आए हो। अब अगर ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करो वो भी ए के इक्वल ही आता है, तो ये एज ए रिजल्ट पता होना चाहिए, थोड़ा सा वैसे ही बता दिया, थोड़ा सा रिजल्ट पता होना चाहिए था, वैसे ही बता दिया। तो बड़े आराम से हो गया। ए थीटे की पावर थीटा ए, इसका दोबारा थीटा लो, मींस ट्रांसपोज लो कॉन्जुगेट लो, सेम ही आएगा, पता है ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट लोगे ए ही बन जाएगा सेम। तो फर्स्ट वीडियो में सिर्फ मैंने डेफिनेशन करवाई है, ज्यादा कुछ नहीं करवा रहा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस थ्योरम करेंगे और हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स करेंगे। तो मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।